सिविक सेंस एक ऐसा शब्द जिसका भारत के अधिकतर लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर होता भी है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। भारत का जो मर्जी बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम वैसा ही करेंगे जैसा हमारा दिल चाहेगा, और यही है हमारी सिविक सेंस। आज जहाँ पे भारत के अधिकतर लोग सिविक सेंस को भूल चुके हैं, देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी भूल चुके हैं, और अगर गलती से कोई उन्हें याद करवा दे कि आपकी देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, या उनको उनकी गलती का एहसास दिलवा दे, तो फिर होता है सड़कों पे हंगामा। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमें क्या। आज की इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे नमूनों की वीडियोस दिखाएंगे जिन्होंने सिविक सेंस की ऐसी तैसी कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे भारत के लोगों ने ही भारत को बर्बाद कर रखा है। सिविल सेंस का अर्थ है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना, यातायात के नियमों का पालन करना, दूसरों के प्रति सम्मान और सहयोग दिखाना और समुदाय के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना, ये सब चीजें शामिल होती हैं। पर एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जो भारत के लोग कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा मस्त हो चुके हैं और हम ये सोचते हैं कि दुनिया को सुधार के हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए अपना काम करो और दुनिया जो चाहे अपना काम करे। ये दिल्ली का टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है। क्या ये हमें अपने करने दिया जाएगा? ये है भैया। भारत के अंदर नदियों को बड़ा पवित्र माना जाता है, इन्हें माता का स्थान दिया जाता है, परंतु कभी हमने ये ध्यान दिया है कि जो हमारी नदियां हैं वो कितनी गंदी हैं। अफसोस की बात यह है कि हम सब जानते हुए भी आंखें मूंद के आगे की ओर बढ़ जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि इन नदियों को साफ करना। ये सब बाथरूम का पानी है भाई, टॉयलेट का। वहाँ टॉयलेट यूज होता है, यहाँ पानी है, और इसमें किस तरीके से लोग हड़बड़ा के आ रहे हैं। एक तरफ फॉरेन की कंट्रीज के अंदर नदी को नदी माना जाता है और वहाँ पे नदियों के प्रति जिम्मेदार रहना, वहाँ की सफाई करना लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और इसीलिए वहाँ पे किसी तरह की कोई गंदगी नहीं फैलाई जाती और सफाई की जाती है। और वहीं पे हम भारत के अंदर नदियों को माता मानते हैं, फिर भी सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, बजाय सफाई करने के उसके अंदर गंदगी और डाल देते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है सफाई करना। यहाँ पे एक सोचने की बात भी है और हैरानी की बात भी है कि नदियों की सफाई करने के लिए तो आपको नदियों के अंदर उतरना पड़ेगा, परंतु भारत के लोग तो ऐसे हैं कि थूकने के लिए डस्टबिन के पास भी नहीं जाते, जहाँ पे जगह मिली वहीं पे थूक दिया। हर साल भारत के अंदर लाखों रुपए लगाए जाते हैं इस तरह की गंदगी को साफ करने के लिए, और हम भारतीय लोग हैं जो अभी तक इस चीज को नहीं समझ सके कि सफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है, परंतु हम तो यही कहते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम तो टैक्स भरते हैं। और कभी आपने सिविक सेंस को बहुत करीब से जानना हो तो कभी आप भारतीय रेलवे के अंदर सफर करके देखिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हम लोगों में कितनी सिविक सेंस है। क्योंकि भारतीय रेलवे के अंदर आपको कचरा डालने के लिए कहीं पे भी डस्टबिन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी रेल ही डस्टबिन बना रखी होती है लोगों ने। क्योंकि जो मर्जी खाओ जब मर्जी खाओ और वहीं पे कचरा फैला दो, क्योंकि रेलवे है ना सफाई करने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है। और कचरा फेंकने के लिए तो हो सकता है आपको उठकर खड़े होकर पैदल चलकर डस्टबिन के पास जाना पड़े, परंतु हम भारतीय लोग तो ऐसे हैं कि बाथरूम आया है फिर भी बाथरूम तक नहीं जाते हैं, सीधा ही कर डालते हैं। हम जानते हैं कि ये देश हमारी संपत्ति है, शायद इसीलिए इस फैमिली ने इस लाइन को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और रेलवे में से बेडशीट चुरा के अपने साथ लेकर जाने लगे, और जब पकड़े गए तो कहा सॉरी मिस्टेक हो गई। आज्ञा फास्ट एसी पैसेंजर देखो केमती बेडसीट कमल बाहर सब बैग भर टाउल बेडसीट 4टा सेट आज्ञा दरकार। आज्ञा देखो आज्ञा फास्ट एसी पैसेंजर ट्रावेल कर आज्ञा देखो आज्ञा 4टा सेट आज्ञा दरकार। मु 780 टका लगा के। पैसे हमारे हैं, देश हमारा है, फिर चाहे हम जो मर्जी करें, चाहे हम स्मोकिंग करें या कुछ और करें, हमें कौन रोकने वाला है।
और चलती ट्रेन के साथ पागलों वाली हरकतें करना और रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम में डाल देना, ये हमारी सिविक सेंस कहती है। आज जहां पे दूसरे देशों के अंदर पेड़ों की कटाई पे रोक लगा दी गई है, वहां पे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और लोग भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हैं। वहां पे जहां पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेड़ों की कटाई को रोके, परंतु भारत के अंदर इसका उल्टा किया जाता है। नए नए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के नाम पे लाखों पेड़ों को काट दिया जाता है। और इन प्रोजेक्ट्स के बहाने लाखों पेड़ों को, यहाँ तक कि जंगलों को भी रातों रात काट दिया जाता है और मतलब सिर्फ यही है कि पैसा मिलना चाहिए। और रही बात लोगों की कि अगर हम ये सोचें कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे इन सब के अगेंस्ट, तो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोग तो पहले ही वेट कर रहे होते हैं कि कब पेड़ गिरे और लकड़ी उठाएं और अपने घर पे लेके चले जाएं। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगता है तो वहां पे जितने भी पेड़ काटे जाते हैं उसके अगेंस्ट उससे ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं, परंतु हम ये बात भूल चुके हैं कि एक पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। क्या उसकी भरपाई कर सकती है गवर्नमेंट? और दूसरी बात सोचने वाली ये भी है कि ये विकास है या विनाश। और अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आगे बढ़कर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे तो भूल जाइए, क्योंकि लोग आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते बल्कि प्रोटेस्ट करते हैं पानी पूरी वाले के खिलाफ, और वो भी सड़क पर बैठ के, क्योंकि उसने पानी पूरी कम दी थी। क्योंकि भारत के अंदर प्रोटेस्ट का मतलब है बसों को जला देना, व्हीकल्स को आग लगा देना, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना, और जो लोग सड़क पे ठेला लगा के रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाना, उनके सामान को पलट देना और उन्हें मारना पीटना, ये हमारा लिए प्रोटेस्ट है। इन प्रोटेस्ट के अंदर उन लोगों को भी सजा दे दी जाती है जिनका इन प्रोटेस्ट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने आपके साथ क्या किया है, परंतु फिर भी हम लोग प्रोटेस्ट के बहाने ये सब कुछ करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोटेस्ट है, हमें कौन रोक लेगा। और गलती से अगर भारत के अंदर कोई फॉरेनर आ जाए तो हम अतिथि देवो भव की प्रथा को भूल चुके हैं और करते हैं ये सब। और फिर अगर कोई फॉरेनर भारत के बारे में कुछ उल्टा लिखता है तो हमें बुरा लग जाता है, अरे यार इसमें कुछ तो सच्चाई है कि जो वो लिख रहा है। और इससे बढ़कर हम सबको बहुत ज्यादा जल्दी होती है अपने घर पे जाने की, इसीलिए हम ट्रैफिक रूल्स को अनदेखा कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं, ना रेड लाइट की कोई चिंता करते हैं, और ये कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है। और अगर गलत पार्किंग की हो या ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ जाए तो लोग हॉर्न बजा बजा के आगे वाले को तंग कर देते हैं और ये सोचते हैं कि आगे वाला तो बहरा है। और हम ट्रैफिक को लेकर या पार्किंग को लेकर झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। गलती से अगर कुछ हो जाए ऐसा तो हम गुस्सा निकालने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं और फिर होता है सड़क पर हंगामा। Why India is a shit, India is like a dustbin, ये सब चीजें प्रूव हो जाती हैं इन सब चीजों को देखकर। आज भारत के अंदर आप किसी भी रोड पे निकल जाइए या किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको वहां पे बड़े आसानी से कूड़े करकट के ढेर मिल जाएंगे, और ये कूड़े के ढेर कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये लगाए हैं हमने ही। आज जहां पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमने के लिए जाता है और गलती से उसके पास कोई कचरा होता है तो वो कचरे को अपने बैग के अंदर रख लेता है और वापस आकर डस्टबिन के अंदर डालता है, परंतु भारत के अंदर होता है इसका बिल्कुल उल्टा। क्योंकि भारत के अंदर एक सीधा सा सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास कचरा है तो उसको आपके पास नहीं होना चाहिए, कचरे को हमेशा सड़क पे फेंक देना चाहिए, यही हमारा नियम है। कचरा कौन उठाएगा, कौन इसको आगे की ओर लेके जाएगा, कौन डस्टबिन ढूंढेगा, छोड़ो इन सबको और फेंक दो कचरे को यही सड़क पे, यही हमारा नियम है और यही हमारी सिविक सेंस। और फिर हम कंपेयर करते हैं अपने देश को दूसरे देशों के साथ और कहते हैं कि हमारा देश कभी भी दूसरे देशों के जैसा नहीं हो सकता।
अरे भाई, दूसरे देशों के साथ कंपेयर करने से पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम काबिल हो पाएंगे अपने देश को दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के लिए। परंतु हम तो ये सोचते हैं कि सफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट अपने आप खुद ब खुद कर लेगी। दूसरों पर उंगली उठाना और अपने गिरेबान में न झांकना, ये हमारी परंपरा बन चुकी है भारतीय लोगों की। परंतु कभी हमने ये सोचा है कि हम लोग कब जागेंगे, कब देश के लिए आवाज उठाएंगे और कब आगे आएंगे इन सबको सुधारने के लिए। आज जहां पे जरूरत है हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारने की, वहीं पे हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो उसे जरूर टोकें, क्योंकि ये जितना देश उसका है उतना देश आपका भी है। इसीलिए जिम्मेदार बने और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना शुरू करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो ये वाली वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए इस वीडियो को भी देखना ना भूलें, इसे भी जरूर देखें।